नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आगे देखिए, अगला टॉपिक है अंतराकाशी, जिसको हम लोग रिक्त बोलते हैं। रिक्त भी बोल सकते हैं, अंतराकाशी को रिक्त भी कह सकते हैं, चाहे छिद्र भी कहा जा सकता है। तो अगला टॉपिक है अंतराकाशी या रिक्त या छिद्र। तीनों नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इंटरस्टेटियल या वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, क्या है इसकी परिभाषा तो समझ देखिए। रिक्त का मतलब ही होता है, रिक्त मतलब क्या, खाली जगह। रिक्त का मतलब होता है, देखिए रिक्त का मतलब होता है खाली जगह। तो खाली जगह, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि जो जगह खाली होंगी उसी के बारे में बात हो रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब निविड़ संकुलित संरचना की व्यवस्था होती है, जब निविड़ संकुलन का निर्माण होता है, तो आपको पता है कि बहुत सारे अवयवी कण जो है एक साथ मिल करके, ठीक है, निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण करते हैं। इस तरह से बहुत सारे अवयवी कण जो हैं मिल करके निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो निविड़ संकुलन संरचना का निर्माण हुआ, इसमें जो है खाली स्थान बीच में बच गया, ये जो खाली स्थान बच गया, जिसको हम कलर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे हम ब्लू से कलर कर रहे हैं। इन गोलों के बीच में जो खाली स्थान बच गया ना, ये इसी खाली स्थान को हम लोग बोल सकते हैं अंतराकाशी, चाहे रिक्त चाहे छिद्र। देखिए थोड़ा फोटो हम साफ साफ बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा। देखिए इसमें जैसे मान लिया जाए कि एक गोला ये हुआ हमारे पास, दूसरा गोला हमारे पास ये हो गया, एक और गोला हो गया हमारे पास ये। तो इसके बीच में ये जो खाली स्थान बच गया ना, ये जो खाली स्थान बच गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो खाली स्थान बच गया, यही कहलाता है क्या, रिक्त या छिद्र या अंतराकाशी। ठीक है, यही कहलाएगा क्या, रिक्त या छिद्र या अंतराकाशी, अंतराकाशी कहलाएगा, है ना। तो आपको बातें समझ में आई। रिक्त किसे कहेंगे, यानी कहने का मतलब कि निविड़ संकुलन संरचना में अवयवी कणों के बीच में जो स्थान रिक्त बच जाता है, मतलब जो स्थान खाली रह जाता है, खाली छूट जाता है, उसी स्थान को कहा जाता है अंतराकाशी या रिक्त या छिद्र। आई बात है आपको समझ में। तो आपको करना यह है कि कॉपी के इस साइड में फोटो बना लीजिएगा, जैसे हम बनाए हैं। कॉपी के उस साइड में फोटो बना लीजिए और इस साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद आप फोटो बनाइएगा कॉपी के उस साइड में, ठीक है, उस साइड में फोटो बनाइएगा। और फोटो बनाने के बाद इस साइड में लिखिए, बोल रहे हैं इसकी परिभाषा, लिखिएगा वह स्थान जो निविड़ संकुलित व्यवस्था में, जो निविड़ संकुलित व्यवस्था के बीच में छूट जाता है, कामा दीजिएगा, उसे अंतराकाशी या रिक्त या छिद्र कहते हैं। उसे अंतराकाशी या रिक्त या छिद्र कहते हैं। उसे अंतराकाशी या रिक्त या छिद्र कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। एक बार फिर से समझिएगा। बोला गया कि निविड़ संकुलित संरचना वाला जो व्यवस्था होगा, उस व्यवस्था में अवयवी कणों के बीच में जो स्थान छूट जाता है, मतलब जो स्थान खाली रह जाता है, खाली छूट जाता है, उसी खाली स्थान को कहा जाता है क्या, अंतराकाशी, चाहे रिक्त या छिद्र। अब इसमें आगे हेडिंग दीजिएगा। अगला हेडिंग हो जाएगा, अब यहाँ पे अगला हेडिंग हो जाएगा अंतराकाशी अंतराकाशी का
प्रकार, अंतराकाशी का प्रकार। चाहे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रिक्त का प्रकार, ठीक है। अंतराकाशी का प्रकार, चाहे रिक्त का प्रकार, चाहे छिद्र का प्रकार, तीनों में से कोई भी बातें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 दीजिएगा। अंतराकाशी के प्रकार में सबसे पहले का जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तियां हेडिंग दीजिएगा। इंग्लिश हो जाएगा इसका टेट्रा हेड्रल, टेट्रा हेड्रल वॉइड्स। तो ये हेडिंग हो जाएगा, हेडिंग दीजिएगा। अंतराकाशी का प्रकार पहल का चतुष्फलकीय रिक्तियां, जिसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। अब हेडिंग देने के बाद अब समझिए ये क्या होता है, क्या होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो देखिए इसमें चतुष्फलकीय रिक्तिका जो है इसमें क्या होता है, तो देखिए इसको समझिएगा। चतुष्फलकीय रिक्तियां में होता क्या है कि जब 3 गो गोला, ठीक है, समझ लेते हैं। देखिए 3 गो गोला, यदि मान लिया जाए कि एक ये गोला है, एक ये गोला है, ठीक है, ये गोला है और एक ये गोला है। ये 3 गो गोला नीचे किसी समतल पर रखा गया है और इसके ऊपर ठीक एक और गोला ला के यहाँ पे यदि रख दिया जाए, ठीक इसके बीचों बीच यहाँ पे ऊपर ला के रख दिया जाए, मतलब यहाँ पे 3 गोला नीचे रखेंगे सटा करके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटा करके यहाँ पे 3 गोले रखेंगे और उस तीनों गोला के ऊपर एगो गोला यदि रख दिया जाए, ठीक है, वो तीनों गोला के ऊपर यदि एगो गोला रख दिया जाए तो उसमें जो यहाँ पे रिक्त स्थान बच जाएगा, उस रिक्त स्थान को हम लोग बोलेंगे क्या, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। देखिए 3D फोटो है, फोटो बनाना संभव नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो 3 गोले आपको दिख रहे हैं, लग रहा है कि वृत्त है लेकिन वृत्त नहीं है, इसको गोला मान करके हम लोग बात करेंगे। तो यदि मान लिया जाए कि समतल पे नीचे जमीन पे यदि धरती पे हम लोग 3 गोले को रखे सटा करके इसी तरह से, इसके ऊपर एक और गोला रख दें, ठीक है, तो जो बीच में खाली स्थान रह जाएगा इन चारों गोलों के बीच, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियां बोलेंगे। अब ये चतुष्फलकीय रिक्तियां होता क्या है इसमें, तो इसके जो आकार होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका का, वह गोला के अनुसार देखा जाए, गोला के तुलना में देखा जाए तो बहुत कम होता है, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तियां का जो अनुपात है, वह आकार के जो अनुपात है वह गोला के तुलना में बहुत कम होता है, यानी कि इनका जो त्रिज्या और गोले के त्रिज्या का जो अनुपात है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो पहले चतुष्फलकीय रिक्तियां आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझिए। देखिए नीचे समतल पे धरती पे 3 गोला को सटा के रखना है, 3 गोली, ठीक है, गोली मान के चलिए, 3 गोली को सटा के रखेंगे और उसके ऊपर एक और गोली रखेंगे, तो उसका बीच में जो खाली स्थान बचेगा उसी खाली स्थान को हम लोग बोलेंगे क्या, उसी खाली स्थान को बोलेंगे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तियां का जो आकार होता है गोला के तुलना में बहुत कम होता है, मतलब ये चतुष्फलकीय जो खाली जगह बचा है ये गोला के तुलना में बहुत छोटा जगह होता है, ठीक है। तो जब ये इसका आकार छोटा हो गया तो इसका त्रिज्या भी गोला के तुलना में क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो आप हेडिंग दीजिए चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और इसके बारे में लिखिए, बोल रहे हैं तो लिखिएगा। निविड़ संकुलित संरचनाओं में, निविड़ संकुलित संरचनाओं में, निविड़ संकुलित संरचनाओं में, निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब एक गोले को, जब एक गोले को
तीन अन्य गोले के ऊपर तीन अन्य गोले के ऊपर रखते हैं तथा वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां का निर्माण होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा चारों गोलों के बीच रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे तीन गोले रखे गए हैं, तीनों गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसके ऊपर ला के यहाँ पे एगो गोला रख दिया जाए ऊपर, ठीक है, ऊपर ला के रख दिया जाए तो यहाँ पे जो खाली जगह बच गया, इसी खाली जगह को हम लोग बोलेंगे क्या, चतुष्फलकीय रिक्त बोलेंगे, ठीक है। तो यही बात लिखा गया कि निविड़ संकुलन व्यवस्था में चाहे निविड़ संकुलन संरचना में जब तीन गोला के ऊपर एक गोला के रख दिया जाए तो इस प्रकार, और वे सभी गोले एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें, तो उसके बीच जो रिक्त स्थान, जो खाली स्थान बच जाता है उसी को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्त, है ना। ये बात इसमें लिखा गया। अब देखिए, अब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इस प्रकार के रिक्त के निम्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। निम्न अभिलाक्षणिक यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। है लिखने के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा तो लिखा गया ये बात कि इस प्रकार के रिक्त के निम्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया निम्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं हाइफन देने के बाद। अब देखिए बोला गया कि अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, तो क्या गुण होते हैं, इनके गुणों को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब चौथाई में ये है लिखने के बाद अब चौथाई में रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा और 1 नंबर दे करके लिखिएगा। रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा चौथाई में और लिखिएगा रिक्त का आकार गोले के आकार के तुलना में काफी छोटा होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो देखिए पहिलका गुण में बतलाया गया कि जो रिक्त स्थान बचता है उस स्थान का जो आकार है वह गोला के आकार में क्या होता है, काफी छोटा होता है, ठीक है।
रिक्त का जो स्थान है, जैसे कि मान लिया जाए कि जगह जो खाली बच गया वो जगह इतना है, अब गोला कितना बड़ा बड़ा था, गोला इतना बड़ा बड़ा था, तो रिक्त का जो स्थान है ना, जो आकार है वह गोला के तुलना में क्या है, काफी छोटा है। ये बात बतलाया गया। आप देख भी रहे थे कि जब 3 गोलों को सटा करके रखा जा रहा था तो उसके बीच में बहुत कम स्थान बच रहा था। ठीक है, तो रिक्त का जो स्थान है, रिक्त का जो आकार है वह गोला के आकार से काफी होता है क्या, छोटा होता है, ऐसा बोला गया। इसके बाद आप रोमन अंक में 2 नंबर दीजिएगा और 2 नंबर देने के बाद इसमें लिखिएगा रिक्त की त्रिज्या, रिक्त की त्रिज्या, रिक्त की त्रिज्या ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरह से छोटा वाला आर, रिक्त की त्रिज्या ब्रैकेट में छोटा वाला आर, रिक्त की त्रिज्या ब्रैकेट में छोटा वाला आर, तथा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ब्रैकेट में बड़ा वाला आर, इस तरह से ब्रैकेट में बड़ा वाला आर, गोले की त्रिज्या ब्रैकेट में बड़ा वाला आर लिखिएगा, का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात 0.225, 0.225 होता है, 0.225 होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब समझिए, बोला गया कि रिक्त के त्रिज्या, और रिक्त के त्रिज्या को हम लोग कहाँ से सूचित किए हैं, आर से, छोटा वाला आर से, और गोले के त्रिज्या को कहाँ से सूचित किया गया, बड़े वाला आर से। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी 1 नंबर में लिखा गया कि जो रिक्त स्थान बचता है उस रिक्त का जो आकार होता है छोटा होता है, तो जब आकार छोटा तो उसका त्रिज्या छोटा, और इसीलिए उसके त्रिज्या को आर से सूचित कर दिए हैं। और गोला का आकार बड़ा होता है इसलिए उसका त्रिज्या बड़ा, तो उसको बड़कार से डिनोट किया है। तो बोला गया कि छोटका आर यानी कि रिक्त के त्रिज्या और बड़का आर मतलब गोला के त्रिज्या का जो अनुपात होता है वह अनुपात 0.225 होता है। वह अनुपात क्या होता है, 0.225 होता है। अब 0.225 तो हो गया। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी रिक्त, रिक्त आर रिक्त, यानी लिख सकते हैं हम लोग आर रिक्त। आर रिक्त मतलब क्या, रिक्त की त्रिज्या, आर रिक्त मतलब रिक्त की त्रिज्या, इसीलिए छोटा वाला आर लिखे हैं। आर रिक्त मतलब रिक्त की त्रिज्या, और यहाँ पे आर गोला, आर गोला मतलब गोला की त्रिज्या। ठीक है, आर रिक्त मतलब रिक्त की त्रिज्या और आर गोला मतलब गोला की त्रिज्या। तो इसका जो अनुपात है ना, बाटा मतलब हो गया अनुपात, और अनुपात बोला गया कितना, 0.225 होता है, ऐसा बोला है, ऐसा लिखा गया है 2 नंबर में। तो हम लोग इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि, अब देखिए आर रिक्त, आर रिक्त बाटा में आर गोला मतलब गोला का त्रिज्या, ठीक है, बराबर इसको हटाएंगे दशमलव को, तो दशमलव को हटाएंगे तो है 225 लिखेंगे, दशमलव खाती बटा में 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो 3 गो 0 लिखते हैं, ये लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब यदि हम लोग इसमें 100 से गुना कर दें, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या में, परसेंट में। यदि इसको 100 से गुना कर दिया जाए तो वैल्यू क्या में हो जाएगा, ये परसेंट में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 22.5%। यानी कहने का मतलब कि त्रिज्याओं का यदि अनुपात जो है इस तरह से दिया रहे बिना परसेंट के तो 0.225 होगा, और त्रिज्याओं का अनुपात यदि परसेंट में दिया रहे तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद एक लाइन और नीचे लिखना है जो हम लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे तीसरका नंबर, ठीक है, दूसरके में ही इसको लिखना है। ठीक है, इसको ये जो लिखा गया यहाँ पे इसको दूसरके में ही लिखना है। 2 नंबर में जो हिंदी लिखे हैं
उसके नीचे इसको लिख लेना है। और इसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, और उपसह संयोजन संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा, उपसह संयोजन संख्या हो जाएगा कितना, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उपसह संयोजन संख्या 4 क्यों हुआ, तो इसके परिभाषा में लिखा गया था कि जब 3 गो गोला के ऊपर एगो गोला रखा जाए तो गोला की संख्या कब हो गया, 4 गो, और इसलिए इसका उपसह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 4। जब 3 गो, अगला देखिए दूसर का जो है वो है क्या, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। जैसे अभी हम लोग देखे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, ठीक उसी तरह का ये है अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इसमें क्या होता है, तो ठीक उसी की तरह उसमें क्या था ना, उसमें था कि 3 गो गोला था, ठीक है, और तीनों गोला के ऊपर का गो गोला, एक गो गोला रखते थे तो बनता था चतुष्फलकीय। लेकिन इसमें क्या है ना कि 3 गो गोला के ऊपर 3 गो गोला रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देंगे। देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मतलब इस तरह से 3 गो गोला रखेंगे। आ रही बात समझ में, कहने का मतलब यह है कि हाई 3 गो गोला है ना, तो देखिए इसके केंद्र को, इसके केंद्र को और इसके केंद्र को जब मिला रहे हैं तो एगो त्रिभुज बन रहा है। और हाई 3 गो जो गोला है इसके केंद्र को भी यदि हम लोग मिलाएं तो एगो त्रिभुज बन रहा है। लेकिन अंतर इतना है कि इसके त्रिभुज का नाम हम लोग रख दे DEF, ठीक है, और इसके त्रिभुज का नाम यदि हम लोग रख दें ABC, तो अब देखिए, अब इसको उठा करके ठीक यहाँ पे इस पे रख दिया जाए, ठीक है ना, इसको उठा करके यदि यहाँ पे रख दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एगो त्रिभुज बन रहा है इस तरह से और दूसरा का त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, ये दोनों त्रिभुज वाला गोला को उठा के एक पे रख दिया जाए। देख रहे हैं आप, इसमें जो त्रिभुज बन रहा है इस तरह से बन रहा है, और इसमें जो त्रिभुज बन रहा है ठीक इसके उल्टा बन रहा है, और इसको उठा के यदि इस पे रख दिया जाए, मतलब इन 3 गोलों को यदि उठा के इस पे रख दिया जाए, तो यहाँ पे जो बीच में रिक्त स्थान बच जाएगा, जो खाली स्थान बच जाएगा, उसी खाली स्थान को हम लोग बोलेंगे क्या, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। उसी खाली स्थान को क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। समझ में आई बात है आपको, एक बार फिर से समझिए। 3 गोला है, तीनों गोला के केंद्र को मिलाते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। अब इस पर ठीक ऐसा ने 3 गोला और लाके रख देंगे, लेकिन अब की बार रखने के समय ये सोचना है कि इधर 2 गो गोला है ना, तो अब की बार जो इसके ऊपर रखेंगे इधर 1 गो गोला होना चाहिए, इधर 1 गो है तो इधर कब होना चाहिए, 2 गो होना चाहिए, ठीक है। नीचे 2 गो, तो नीचे अब की बार नीचे यहाँ पे 1 गो है, तो अब की बार रखेंगे इसके ऊपर जो, तो वहाँ पे इधर आएगा कब गो, 2 गो, इधर 2 गो है तो इधर कब आएगा, 1 गो आएगा। तो इस तरह से रखेंगे यदि हम लोग, तो इस तरह से रखने के बाद जो बीच में ही खाली स्थान बच रहा है, जो बीच में ये खाली स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पे, चाहे इसमें दिख रहा है जो खाली स्थान आपको यहाँ पे, तो यही जो खाली स्थान जो मिलेगा ना, इसी को बोला जाएगा क्या, अष्टफलकीय रिक्तियाँ बोला जाएगा। तो समझ में आया आपको, इसके बारे में लिखा जाए, पहले बोल रहे हैं इसको लिखिए, हेडिंग देने के बाद ये अष्टफलकीय रिक्तियाँ हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो लिखिए इसमें, जब समबाहु त्रिभुज के, जब समबाहु त्रिभुज के, जब समबाहु त्रिभुज के कोणों पर, जब समबाहु त्रिभुज के कोणों पर, जब समबाहु त्रिभुज के कोणों पर व्यवस्थित 3 गोलों के, व्यवस्थित 3 गोलों के, व्यवस्थित 3 गोलों के समुच्चय को, समुच्चय को, समुच्चय को, समुच्चय को विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित
समबाहु त्रिभुज के व्यवस्थित समबाहु त्रिभुज के दूसरे समुच्चय इस तरह से लिखेंगे, दूसरे समुच्चय पर रखने के फलस्वरूप जो रिक्त प्राप्त होता है उसे अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। उसे अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और समझिएगा इसको एक बार फिर से। मतलब बोला गया कि ये वो समबाहु त्रिभुज के कोने पर, इस तरह से देख रहे हैं आप, समबाहु त्रिभुज के कोने पर गोलों का समुच्चय का मतलब होता है, इस समुच्चय का मतलब होता है समूह। ठीक है, तो गोलों का क्या है, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर गोलों का क्या है, समूह है ना। और दूसरे त्रिभुज विपरीत क्रम में बोला है ना, विपरीत क्रम में मतलब क्या, ये देखिए ये विपरीत त्रिभुज था, इसमें ऐसे त्रिभुज था और ये त्रिभुज इस तरह का है, तो इसके क्या है, विपरीत है। अब इसको उठा के पहले वाला पे यदि रख दें, चाहे पहले वाला को उठा के दूसरे वाला पे यदि रख दें, तो इसके बीच में जो है रिक्त स्थान बन रहा है, रिक्त स्थान, खाली स्थान जो प्राप्त हो रहा है, इसी खाली स्थान को हम लोग बोलेंगे क्या, अष्टफलकीय रिक्तियाँ बोलेंगे, चाहे अष्टफलकीय रिक्त बोलेंगे। ठीक है, तो खड़ी पाई देने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए, इस प्रकार के रिक्त के निम्नलिखित गुण होते हैं। इस प्रकार के रिक्त के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। निम्नलिखित गुण होते हैं के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। अब इसके बाद इतना करने के बाद आप चौथाई में रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा और 1 नंबर देने के बाद अब इस 1 नंबर में लिखिएगा रिक्त का आकार गोले के आकार के तुलना में छोटा होता है। गोले के आकार के तुलना में छोटा होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। मतलब बोला गया कि ऐसा जब बनेगा, ठीक है, संरचना ऐसा जब निविड़ संकुलन के निर्माण होगा तो इसमें जो रिक्त बचेगा, इस रिक्त का जो आकार है ना, वह गोला के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। आप चतुष्फलक के रिक्तिका में भी आप पढ़े थे कि उसमें भी गोला के आकार से छोटा होता था रिक्त का स्थान, लेकिन उसमें काफ़ी छोटा होता था, और इसमें काफ़ी छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा जरूर होगा। ठीक है, इसके बाद आप रोमन अंक में 2 नंबर दीजिएगा और 2 नंबर में लिखिएगा रिक्त की त्रिज्या ब्रैकेट में इस तरह से छोटा वाला आर, रिक्त की त्रिज्या ब्रैकेट में छोटा वाला आर तथा गोले की त्रिज्या
उसके बाद ब्रैकेट में इस तरह से बड़ा वाला आर, कैपिटल आर लिखिएगा, गोले की त्रिज्या, उसके बाद ये ब्रैकेट में कैपिटल आर का अनुपात 0.414 होता है। 0.414 होता है। 0.414 होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे समझिएगा। उसमें होता था 0.225 और इसमें होता है 0.414। यानी हम लोग ये बात यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आर रिक्त मतलब रिक्त के, आर मतलब त्रिज्या, मतलब रिक्त के त्रिज्या, और यहाँ पे कैपिटल आर कर देते हैं गोला। तो आर मतलब त्रिज्या, गोला मतलब गोला, यानी कि गोला के त्रिज्या का जो अनुपात है वह 0.414, 0. कितना है 414 है। ये बात आपको समझ में आ रही है। यही बात लिखा गया है अभी, लेकिन उसको भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल व्यू से लिख रहे हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, या आर रिक्त मतलब रिक्त की त्रिज्या बटा में आर गोला, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि है दशमलव हटाएंगे तो है देखिए 4 से 14 बच जाएगा ऊपर। दशमलव हटाएंगे तो उसके लिए 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0 आ जाएगा। दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो इसको यदि परसेंट में बदलना चाहे तो हम लोग कहाँ से गुना कर सकते हैं, 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 से 14 बटा में 10, मतलब ये हो जाएगा 41.4%, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ में यानी कि अष्टफलकीय रिक्त में जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, किसका, रिक्त का, और गोले के जो त्रिज्या का अनुपात होगा वह इस तरह से अनुपात बिना परसेंट के, यदि परसेंट में दिया जाए तो इतना। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अष्टफलकीय रिक्त में पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं अष्टफलकीय रिक्त में आर अनुपात आर होता है ना, बोलेगा आर अनुपात आर होता है। और ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यहाँ पे आपको दे देगा, मान लीजिए कि 0.225 ये दे देगा कि 0. बी नंबर में दे देगा 0.424, सी नंबर दे देगा 0.414%, और डी नंबर दे देगा यहाँ पे कि 41.4%। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखना है, ठीक है, कि परसेंट में कितना होता है। मान लीजिए कि ऑप्शन में परसेंट वाला ही दिया रहे तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो सही ऑप्शन कौन होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बात आपको ध्यान में रखना है, परसेंट वाला भी, बिना परसेंट वाला भी। तो जो 2 नंबर में आप लिखे हैं बातें, उसके बाद 2 नंबर में इसको लिखिए, और इसको लिखने के बाद फिर एक 3 नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3 नंबर को भी लिख लीजिएगा। तो 2 नंबर में जो अभी हिंदी आपने लिखा कि अनुपात 0.414 होता है, उतना लिखने के बाद आप इसको लिखिए, ठीक है। और इसको लिखने के बाद 3 नंबर में आप लिख लीजिएगा कि उपसह, हम यहाँ पे लिख देते हैं उपसह संयोजन संख्या 6। मतलब इसमें अष्टफलकीय रिक्तियाँ में, चाहे अष्टफलकीय रिक्त में जो उपसह संयोजन संख्या होता है वह कितना होता है, 6 होता है। 6 क्यों होता है, क्योंकि आपने सुना कि 3 गो गोला रहेगा समबाहु त्रिभुज के कोने पर, और उसके ऊपर विपरीत क्रम में 3 गोले रखे जाते हैं। तो 3 गो गोला फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में ओकरा विपरीत क्रम में 3 गो गोला, तो टोटल गोला हो गया कितना, 6। तो 6 गोला हो गया, इसलिए इसका उपसह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बात है समझ में, इसको लिख लिया जाए।
अगला टॉपिक देखिएगा, संकुलन क्षमता हेडिंग दिया गया है, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग इफिशियंसी। अब क्या होता है संकुलन क्षमता, इसको समझिएगा। देखिए, कोई भी निविड़ संकुलन के निर्माण होता है, जैसे में हम लोग पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, इस तरह से बहुत सारे मतलब कि निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण हुआ संकुलन का निविड़ संकुलन का, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ जो स्थान है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे बीच में कि कुछ जो स्थान है क्या होता है, निश्चित रूप से खाली छूट जाता है। ठीक है, कभी भी निविड़ संकुलन का निर्माण होता है जब, तो उसमें कुछ न कुछ स्थान खाली छूट जाता है और कुछ स्थान जो है अवयवी कणों द्वारा संपूरित होते हैं। संपूरित मतलब भर जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यदि मान लिया जाए कि ये बना है इस तरह का, तो इसमें कुछ स्थानें अवयवी कणों के बीच में खाली छूट गई, लेकिन कुछ स्थान है कणों द्वारा क्या हो गया, भर गया। मान लीजिए कि ये आयताकार है, ऐसा बना है, तो इसमें कुछ स्थानें खाली जरूर छूट गई, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि क्या है, अवयवी कणों द्वारा भरे हुए हैं, अवयवी कणों द्वारा भर जाते हैं कुछ स्थान। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए कि टोटल जगह यदि 100% है, टोटल जगह कितना है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो टोटल जगह यदि 100% है और 100% में से यदि हमने यहाँ पे ये देखा कि 68% जगह जो है भर गया है, 68% जगह क्या है, भरा हुआ जगह 68% है, क्या के द्वारा भरा है, तो कणों के द्वारा। कौन से कण, तो अवयवी कणों के द्वारा यदि 68% जगह भरे हुए हैं, तो हम लोग इस 68% को क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता बोलेंगे। मतलब कहे कि ये कि किसी निविड़ संकुलित संरचना में टोटल जगह का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा भर दिए जाते हैं, अवयवी कणों द्वारा घेर लिए जाते हैं जितने भाग, उसी को कहेंगे हम लोग क्या, संकुलन क्षमता। जैसे कि यहाँ पे 100% टोटल जगह था, उसमें से अवयवी कणों द्वारा मान लीजिए कि 68% भरा गया और बाकी खाली रह गया, तो ये 68% कहलाएगा क्या, संकुलन क्षमता। यदि मान लिया जाए कि अवयवी कणों द्वारा यहाँ पे 78% भरा होता, तो 78% हो जाता संकुलन क्षमता। तो आपको बातें समझ में आई कि किसी भी निविड़ संकुलन संरचना में जितने टोटल भाग का, ठीक है, टोटल भाग का जितने प्रतिशत अवयवी कणों द्वारा भर दिए जाते हैं, जितने भाग अवयवी कणों द्वारा मतलब कि एरिया जो है घेर लिया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता की परिभाषा लिखिएगा, लिखिए, अवयवी कणों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर, किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ स्थान सदैव मुक्त रहता है, कुछ स्थान सदैव मुक्त रहता है। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत
वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित, यहाँ पे हम लिखे हैं बोर्ड पे, संपूरित रहता है, कमा दीजिएगा, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। HCP तथा CCP, HCP इस तरह से लिखिएगा, HCP तथा CCP, HCP तथा CCP में संकुलन क्षमता 74%, संकुलन क्षमता 74%, कामा दीजिएगा। BCC इस तरह से लिखिएगा, BCC में संकुलन क्षमता 68%, BCC में संकुलन क्षमता 68%, एवं सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता 52.36% होता है। 52.36% होता है। खड़ी पाई दीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। संकुलन क्षमता के परिभाषा में बोला गया कि किसी निविड़ संकुलन संरचना में जितने प्रतिशत भाग कणों द्वारा संपूरित हो जाते हैं, मतलब कणों द्वारा, अवयवी कणों द्वारा भर दिए जाते हैं, उसी भरे गए भाग को कहा जाता है क्या? संकुलन क्षमता। ठीक है। यदि 100% टोटल निर्माण हुआ तो उस निर्माण में 100% के निर्माण में यदि 70% कणों द्वारा भरा गया तो संकुलन क्षमता 70% कहलाएगा। यहाँ पे लिखा गया पैराग्राफ चेंज करके कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP मतलब इसका फुल फॉर्म क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। CCP मतलब क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन दोनों का संकुलन क्षमता कितना होता है? 74% होता है। BCC बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, BCC मतलब बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। ठीक है। इसमें संकुलन क्षमता 68% और सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता 52.36% होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है क्वेश्चन पूछने का कि बोलेगा कि BCC में संकुलन क्षमता कितनी होती है? BCC में संकुलन क्षमता कितनी होती है? ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन में रह जाएगा आपका 74%। ठीक है। B नंबर में हो जाएगा 68%, C नंबर में हो जाएगा 52.36% और D नंबर में हो जाएगा नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछने का
पहला तरीका है। ठीक है, इस तरीका से पूछेगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि बीसीसी बोला है, बीसीसी में 68% लिखवाया गया। लेकिन एक साल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, क्वेश्चन एक साल एग्जाम में ऐसे पूछ दिया, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, पूछा गया कि बीसीसी में कितने प्रतिशत भाग चाहे कितने प्रतिशत स्थान खाली रह जाते हैं, कितने प्रतिशत स्थान खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो खाली रह के बोला है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74% और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32%। तो समझिएगा, ये खाली रहे वाला बात तो हमने लिखवाया नहीं, लेकिन ये बात लिखवाया गया है आपको कि बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है 68%। तो संकुलन क्षमता कहते किसे हैं, तो जितने भाग कण द्वारा भर दिए जाते हैं। ठीक है, कण जितने भाग पर मतलब फैल जाता है, जितना भाग पर कब्जा कर लेता है, उस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, उस भाग को हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, संकुलन क्षमता मतलब कि अवयवी कणों द्वारा 68% भाग जो है क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। तो खाली कितना रह गया, तो खाली 32% रह गया, नहीं तबे ना टोटल मिला के 100% होगा। तो बीसीसी में कितने प्रतिशत स्थान खाली रह जाते हैं, तो सही जवाब क्या होगा 32% होगा। आई बात है आपको समझ में। खाली स्थान पूछे तो 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, कहा कि संकुलन क्षमता के अलावा जो बच जाता है वह खाली रह जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।